गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ रहे हैं। जिसमें पाठ 1 है सजीवों के लक्षण। हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें पाठ 1 है सजीवों के लक्षण। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हम पाठ 1 का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जिसमें से हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, कौन से प्रश्न लिख रहे हैं? जो लोग नए हैं वो सुन ले कि हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। जिसमें से एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमने आपको कल लिखवा दिया था। अब दीर्घ उत्तरी है तो थोड़ा बड़ा रहेगा, घबराइएगा मत। उसे अपनी भाषा में थोड़ा सा समझकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसे अपनी भाषा में समझकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसे रट कर याद हम नहीं कर सकते। उसे रटना सही नहीं है, आप उसे समझिएगा और समझकर याद कीजिएगा। अब देखिए अब हम दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 लिखिए। सजीवों में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 लिखिए आप। सजीवों में उत्सर्जन व प्रजनन, सजीवों में उत्सर्जन व प्रजनन की क्रियाओं का, सजीवों में उत्सर्जन एवं प्रजनन की क्रियाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। सजीवों में उत्सर्जन एवं प्रजनन की क्रियाओं का, सजीवों में उत्सर्जन एवं प्रजनन की क्रियाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। विस्तृत विवरण दीजिए। अब आगे हेडिंग डालिएगा सजीवों में उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन। हम एक हेडिंग डालकर लिखेंगे। इसमें 2 प्रश्न है, सजीवों में उत्सर्जन और सजीवों में प्रजनन। 2 इसमें प्रश्न है। तो हम सबसे पहले सजीवों में उत्सर्जन लिखेंगे, उसका वर्णन करना है, विस्तृत वर्णन करना है। तो सजीवों में उत्सर्जन का विस्तृत वर्णन करना है। उसमें लिखिएगा लिखिए सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में भोजन का कुछ हिस्सा, इस क्रिया में भोजन का कुछ हिस्सा इस क्रिया में भोजन का कुछ हिस्सा अनुपयोगी रूप से
का कुछ हिस्सा इस क्रिया में भोजन का कुछ हिस्सा अनुपयोगी पदार्थ के रूप में बच जाता है। अनुपयोगी पदार्थ के रूप में बच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों में भोजन के पाचन अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों में भोजन के पाचन सजीवों में भोजन के पाचन तथा अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप सजीवों में भोजन के पाचन तथा अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनुपयोगी पदार्थ अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। अनेक अनुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। अनेक अनुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए उत्सर्जन क्रिया का होना हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए उत्सर्जन क्रिया का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए उत्सर्जन क्रिया का होना अति आवश्यक है। ये हो गया आपका सजीवों में उत्सर्जन का वर्णन। देखिए हम एक बार इसे समझा रहे हैं, सुनिएगा। जो सजीव होते हैं उनको क्या ऊर्जा की आवश्यकता, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। तो सभी सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और जब उस भोजन का पाचन होता है, जब वह भोजन हमारे शरीर में पचता है, तो पूरा का पूरा भोजन ऊर्जा नहीं देता है हमें। उस भोजन से कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ अनुपयोगी पदार्थ बच भी जाता है। उसका कुछ भाग अनुपयोगी पदार्थ के रूप में क्या होता है? बच जाता है, जिसे क्या हम शरीर से यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उस अनुपयोगी पदार्थ का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, यही है आपका पूरा उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, उत्सर्जन सजीव में होना, ये इसके बारे में आपको रटना नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि रटना नहीं है, आपको समझना है कि
होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। जब भोजन पचता है हमारे शरीर में तो उसका कुछ भाग जो होता है अनुपयोगी रूप से बच जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, जिसको क्या किया जाता है, समय समय पर पाचन अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्सर्जन क्रिया का वर्णन। अब आगे है दूसरी हेडिंग बनाइएगा आप, प्रजनन। प्रजनन, सजीवों में प्रजनन। अब सजीवों में प्रजनन, सजीवों में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन। लिखिए, सजीवों में प्रजनन। सभी सजीव अपने समान, सभी सजीव अपने समान, सभी सजीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति या नए जीव को उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। सभी सजीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। कुछ सजीव, खड़ी पाई लगा के आगे लिखिएगा, कुछ सजीव बच्चे देते हैं। कुछ सजीव बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। कुछ मनुष्य बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि। कुछ सजीव बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि। लेकिन कुछ सजीव बच्चे न देकर अंडे देते हैं। लेकिन कुछ सजीव बच्चे न देकर अंडे देते हैं। जिसमें से कुछ समय बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। जिसमें से कुछ समय बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। जैसे कुछ सजीव बच्चे न देकर अंडे देते हैं, जिसमें से कुछ समय बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। जैसे सांप, मुर्गी, कौवा, कोयल, कछुआ आदि। जिसमें से सांप, मुर्गी, कौवा, कोयल, कछुआ आदि। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला लिखिए आप प्रश्न नंबर 3। अगला लिखिएगा,
ये हो गया आपका दूसरा का प्रश्न उत्तर। अब आगे इसमें दीर्घ में आप तीसरा प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 लिखिएगा, गतिशील एवं संवेदनशीलता। गतिशील एवं संवेदनशीलता। गतिशील एवं संवेदनशीलता सजीवों के प्रमुख लक्षणों में से है, सिद्ध कीजिए। सजीवों के प्रमुख लक्षणों में से है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। गतिशील एवं संवेदनशीलता। गतिशील एवं संवेदनशीलता सजीवों के प्रमुख लक्षणों में से है, सिद्ध कीजिए। अब हेडिंग डालिएगा गतिशीलता या गतिशील। गतिशीलता हेडिंग लिखिएगा, गतिशीलता। गतिशीलता हेडिंग डालिएगा आप, गतिशीलता। हेडिंग डालिएगा गतिशीलता। बोले, देखिए, लिखिए। सभी सजीवों को अपनी जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को अपनी जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सभी सजीव भोजन की खोज में तथा इसलिए सभी सजीव भोजन की खोज में तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए या शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं। गति करते रहते हैं।
सजीव एक स्थान पर बैठकर सजीव एक स्थान पर बैठकर सजीव एक स्थान पर बैठकर अपने अंगों से भी गति करते हैं। सजीव एक स्थान पर बैठकर अपने अंगों से भी गति करते हैं। सजीव एक स्थान पर गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। सजीव एक स्थान पर बैठकर अपने अंगों में भी गति करते हैं। सजीव एक स्थान पर बैठकर अपने अंगों में भी गति करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पेड़ पौधे भी अपनी गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे दीवालों पर चढ़ना, दूसरी पौधों पर चढ़ना, जैसे दीवालों पर चढ़ना, दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़ना आदि। दीवालों पर चढ़ना, दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़ना आदि। अब आप हेडिंग डालिएगा संवेदनशीलता। हेडिंग डालिएगा संवेदनशीलता। लिखिए संवेदनशीलता भी मनुष्य की एक प्रमुख क्रिया है। संवेदनशीलता भी सजीवों की एक प्रमुख क्रिया है। संवेदनशीलता भी मनुष्य की एक सजीवों की या मनुष्य भी सजीव ही है, सजीवों की एक प्रमुख क्रिया है। कोई भी सजीव किसी उद्दीपक के प्रति कोई भी सजीव किसी उद्दीपक के प्रति तुरंत अनुक्रिया करने लगता है। कोई भी सजीव किसी उद्दीपक के प्रति तुरंत अनुक्रिया करने लगता है। पेड़ पौधे
भी अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लाजवंती का पौधा, जैसे लाजवंती का पौधा। पेड़ पौधे भी अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जैसे लाजवंती का पौधा आदि। देखिए ये जो गतिशीलता है, ये कह रहा है कि क्या ये सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं, सिद्ध करना है आपको। तो गतिशीलता और संवेदनशीलता दोनों ही सजीवों के प्रमुख लक्षण है। इसे भी आपको रटना नहीं है, आप समझिएगा। संवेदनशीलता और गतिशीलता, देखिए सभी सजीव जो होते हैं भोजन उन्हें चाहिए, ऊर्जा के लिए क्या भोजन चाहिए, और भोजन की खोज में हमेशा वो गतिशील रहते हैं और अपनी रक्षा में हमेशा वो गतिशील रहते हैं। यदि वो चल नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ तक चलेंगे तभी गतिशीलता है। हम एक जगह बैठे हैं तब भी हमारे अंग गति करते रहते हैं। हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बैठकर ही कुछ काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, वो भी क्या है, हमारी गतिशीलता है। तो गतिशीलता जो है सजीवों का क्या है, एक मुख्य लक्षण है। बस यही है इसमें। और फिर आपका है क्या, गतिशीलता के बाद संवेदनशीलता। देखिए सजीव जो होता है, यदि उसके पास कोई वस्तु है, अगल बगल कोई वस्तु है, तो हमें उसे जानने की, देखने की इच्छा तुरंत हो जाती है कि क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। तो किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया ही क्या है, संवेदनशीलता है। ऐसा सजीवों का प्रमुख लक्षण है। इससे सजीव बच नहीं सकता कि हमारे पास कोई वस्तु रख दी जाए तो हम कितना भी चाहें कि हम उसे नहीं देखेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम उसके प्रति आकर्षित हो ही जाते हैं। हम कोई ना कोई अनुक्रिया उसे देखने की, इसे छूने की कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर आ जाती है। यही क्या है, संवेदनशीलता है। तो संवेदनशीलता और फिर क्या, गतिशीलता, ये मुख्य लक्षण है आपके सजीवों की। ठीक है, ये हो गया आपका, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब अगले दिन से सभी लोग नोट्स बना के रखिएगा। अगले दिन से हम पाठ 2 पढ़ेंगे, सजीवों का वर्गीकरण। अगले दिन से हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, सजीवों का वर्गीकरण। ये पाठ 1 सभी लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बाय बच्चों।